वाहे गुरु सारी साथ संगत जी, हरिओम प्यारी साथ संगत जी। आज गुरु जी का ज्ञान था कि परेशानियों से डरना नहीं, परेशानियों से लड़ने का ज्ञान दिया कि परेशानियों में डरो नहीं। कुछ परेशानियां दूर करने में वक्त लग जाता है, समय लग जाता है। इसलिए कोई भी परेशानी, कोई भी हालत तुरंत ठीक नहीं हो रही, तुरंत उसका हल नहीं मिल रहा तो घबराओ नहीं। गांव में एक शख्स रोज रोज की परेशानियों से निराश हो गया। ऐसा निराश के बिल्कुल अपनी जिंदगी से तंग कि रोजाना एक समस्या दूसरी समस्या खड़ी ही खड़ी है। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं संत के पास जाता हूँ, उससे परेशानी का हल पूछता हूँ। वो गया संत के पास कि गुरुजी, मैं रोज रोज की मुसीबतों से बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा। एक सुलझा देता हूँ, एक परेशानी आती है उसको सुलझाता हूँ तो दूसरी खड़ी हो जाती है। कोई समाधान हो तो बताइए मुझे। तो संत ने उसकी बात सुनी और कहा, बोला कि आपकी समस्या जो है उसका हल मैं कल बताऊंगा, लेकिन आज मेरा छोटा सा काम कर दो। आपको काम ये करना पड़ेगा। अब परेशान शख्स बिना सुने, बिना समझे बोल दिया कि हाँ मैं करूँगा। तो संत ने उसको कहा कि ये सारे ऊंट हैं मेरे, एक रात के लिए इसकी देखभाल करो। सारे ऊंटों की एक रात के लिए देखभाल करो, इनका ध्यान रखो। उसने बोला ठीक है। अब रात को शख्स ऊंटों की देखभाल करने लगा। जैसे ही वो एक ऊंट को बिठाता तो दूसरा ऊंट खड़ा हो जाता, फिर दूसरे को बिठाता तो तीसरा खड़ा हो जाता। अब संत ने इसको बोला था कि जब तक मेरे ऊंट बैठेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, तब तक तू सोना नहीं, तू सोना नहीं उस वक्त तक। अब ये एक को बिठाता है, दूसरा खड़ा होता है, दूसरे को बिठाता है, तीसरा खड़ा होता है। इसी तरह ऊंटों को संभालने के लिए, उनको बिठाने के लिए सारी रात गुजर गई, पूरी रात। ये परेशान शख्स सो नहीं पाया, उसे सोने का मौका ही नहीं मिला। तो अगली सुबह संत ने मुस्कुरा कर पूछा कि रात को नींद कैसे आई? परेशान शख्स बोला, आपके ऊंट ने मुझे परेशान कर दिया। एक को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता, सारे ऊंट एक साथ बैठते ही नहीं हैं। मैंने बहुत कोशिश की मगर सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठते, इसलिए मैं सारी रात सो नहीं सका। तो संत ने उसे बोला कि जिंदगी की परेशानियां भी इन ऊंटों की तरह हैं। हम एक समस्या का हल निकाल लेते हैं, हल कर लेते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है, और ऐसा चलता रहता है पूरी जिंदगी। जैसे कुछ ऊंट अपने आप बैठ गए थे, कुछ ऊंट अपने आप बैठ गए थे।
कुछ ऊँटों को आपने बिठाया था, वैसे ही कुछ परेशानियां वक्त के साथ अपने आप खत्म हो जाती हैं और कुछ परेशानियों का हल हम खुद निकाल लेते हैं। कुछ परेशानियां वक्त के साथ खत्म होती हैं और कुछ परेशानियां हम खुद निकाल लेते हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो यकदम तुरंत हल नहीं होती, फिर वो समस्या वक्त के साथ खत्म हो जाती है। समस्या को देख के, तकलीफ को देख के, परेशानियों से भागो मत, उनमें उलझो मत। उलझाने की बजाय उन्हें जिंदगी का हिस्सा बना लो। जो आपके बस में हो उस पे ध्यान दें। जो परेशानी आपके बस में है कि मैं ये ख़त्म कर सकता हूँ, तो वो ख़त्म हो जाएगी, आप उस पे ध्यान दो। परेशानी की वजह से हंसना मुस्कुराना मत छोड़ दो। हम इसी तरह ही हैं, एक परेशानी हल करते हैं, फिर दूसरी आ जाती है, फिर परेशान हो जाते हैं। फिर इन्हीं परेशानियों में हम पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। तकलीफें, परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। कई ऐसी परेशानियां भी होती हैं जो हमें कबूल करना पड़ता है, फिर उनमें दुखी सुखी नहीं होते। जैसे कईयों के, कई प्यारों के बच्चे माजूर पैदा होते हैं, पूरी जिंदगी बर्दाश्त करना पड़ता है, उनको अपने साथ लगाना पड़ता है कि ये मेरी परेशानी मेरे साथ ही है। उनको अब सुलझाने की जितनी भी कोशिश करते हैं, कई सुलझ भी जाते हैं, कई फिर उसमें उलझ जाते हैं, कई फिर इतने परेशान हो जाते हैं, रोना धोना मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। कई किस्म की ऐसी परेशानियां हैं जो दूर नहीं की जा सकती। तो इस पे आज गुरुजी ने ज्ञान दिया कि दुखी सुखी नहीं रहो। वक्त गुजरता जाता है, हर तकलीफ खुद ब खुद खत्म होती है। जैसे कई ऊंट उसके खुद ब खुद बैठ गए थे और कई ऊंटों को इसने खुद बिठाया था। इसी तरह हमारी तकलीफें भी कई वक्त के साथ खुद ब खुद मिटती जाती हैं, क्योंकि हमारा बस नहीं होता उन पे। फिर वो परमात्मा की मर्जी से, वक्त के हिसाब से वो मिट जाती हैं। फिर हम उसमें, जब हम कर नहीं सकते, हम उसमें उलझ जाते हैं। फिर इतने परेशान